morning all. Asian Hospital Dhanbad, patient Manish Agarwal, Dr. Navoday Kumar Jindal and Vivek Tokania. नमस्ते। हम लोग 13 जुलाई 9:30 के टाइम नाइट पे हमारा भाई NH2 पे एक्सीडेंट किया था। इसका नाम मनीष कुमार अग्रवाल है, रहने वाला हम लोग मधुपुर कुचाची के हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल था उस टाइम एक्सीडेंट करने के टाइम। हम लोगों ने इसको एम्बुलेंस से हमने एशियन ग्राम हॉस्पिटल धनबाद लेके आया था। उस टाइम डॉक्टर की टीम ने इनको देखा, फिर इसको उस टाइम एडमिशन किया गया। डॉक्टर के सारे टीम का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, जो उस टाइम वो उस क्रिटिकल सिचुएशन से ये थोड़ा सा बाहर निकल पाया था। फिर इसको ICU में एडमिट किया गया। उसके बाद बहुत ज़्यादा न्यूरो सर डॉक्टर नवोदय कुमार जिंदल सर को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, जिनके केयर टेकिंग में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आज पेशेंट का है। लगभग आज 60 डेज होने चला, आज डिस्चार्ज का टाइम है। पेशेंट बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट कर चुका है। विदाउट सर्जरी ब्रेन का जो ब्लड क्लोड हुआ था वो पूरी तरीक़ा से ब्रेन से इसका क्लोड हट चुका है। हमने सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए कोलकाता भी गया था। वहाँ सारे कुछ हॉस्पिटल ने कहा कि नहीं, ब्रेन ऑपरेट करना होगा, लेकिन थैंक्स फॉर एशियन जलान के सारे टीम को, डॉक्टर्स टीम को, जो विदाउट ऑपरेशन इनका ब्रेन का सफल एकदम ट्रीटमेंट किए। और फेस भी बहुत ज़्यादा इसका डैमेज था। डॉक्टर विवेक टोकानिया सर, जो इनके अप्रोक्स 8 आवर्स इनका OT करके पूरा एकदम सिक्योर पेशेंट का एकदम फेस का सर्जरी की है। और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स अब इसका फेस का है। मतलब एकदम माइनर कट मार्क्स करके सर ने इसका पूरा फेस अच्छा सा ये किया। पूरा हॉस्पिटल टीम को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कि पूरी टीम को कि जो इतना अच्छा मतलब इम्प्रूवमेंट पेशेंट को आगे है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं डॉक्टर नवोदय कुमार जिंदल, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, एशियन हॉस्पिटल जलान धनबाद से आपको आज एक केस के बारे में बता रहे हैं। ये पेशेंट मिस्टर मनीष अग्रवाल हमारे यहाँ एडमिट हुए थे 13 जुलाई 2024 को। रोड साइड एक्सीडेंट, बाइक से गिर गए थे ये, और बाइक से गिरने के बाद पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन में हमारे यहाँ हॉस्पिटल में आए थे। तो पेशेंट जब आए थे तो काफ़ी बुरी कंडीशन में थे, प्लस जब ये पेशेंट हमारे यहाँ हॉस्पिटल में आए उस टाइम पर फिर इनका CT स्कैन करवाया था। CT स्कैन में जहाँ पर हमें लग रहा था ये पेशेंट केस ऑफ डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी है। पेशेंट का मल्टीपल एरियाज में स्मॉल हेमरेजेस थे ब्रेन में। ऑपरेशन नहीं करना था उस केस में, तो हमने सिर्फ कंजर्वेटिवली पेशेंट को दवाइयों के सहारे मैनेज किया। पेशेंट का बाद में ट्रेकोस्टमी किया। पेशेंट का फेशियल ट्रॉमा था। पेशेंट का फेशियल ट्रॉमा में इसका मैक्सिला मैंडिबल फ्रैक्चर थे, तो हमारी ENT सर्जन डॉक्टर टोकानिया, विवेक टोकानिया ने ऑपरेट किया था। और ब्रेन की तरफ से हम लोग मैनेज इनको कंजर्वेटिवली ही कर रहे थे। तो पेशेंट लगभग हमारे यहाँ पर 2 महीने के करीब रहा है। आज ये पेशेंट हमारे यहाँ से डिस्चार्ज हो रहे हैं। पेशेंट अभी खुद चल रहे हैं, थोड़ा सा माइनर सपोर्ट चाहिए उनको चलने के लिए। उनका ट्रेकोस्टमी हमने निकाल दिया है। और पेशेंट फीडिंग जो है पेशेंट की राइट साइड से चल रही है। पेशेंट बात भी धीरे धीरे कर रहे हैं, क्योंकि उनका ट्रॉमा ऐसे एरिया में था जहाँ पर वो बात करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो होपफुली पेशेंट आने वाले टाइम में बात भी करना शुरू कर सकते हैं, करेंगे, और सब कुछ इनका नॉर्मल होगा। यही इस पेशेंट के बारे में बता रहे थे। I'm Dr. Vivek Tokania, ENT head and neck surgeon at Asian Dwarkas Das Jalan Hospital here in Dhanbad. I would like to talk about this patient, Manish Agarwal, who was admitted in our hospital 2 months back. He has a history of road traffic accident, after which he had some head injury and intracranial bleeding. Also, he had multiple facial fracture involving lower jaw bones and bones around the eye. His facial bones were broken into multiple pieces, and there were multiple congenital fracture. So we had to execute maxillofacial surgery, including reduction of fracture. Although the patient was not stable from neurological point of view, and patient was initially stabilized
by our very experienced and learned neurosurgeon Dr. Navodaya Jindal. It took us around 20 to 25 days for the patient to get neurologically fit for the maxillofacial surgery. After 20 to 25 days, I was successfully able to execute this maxillofacial surgery. The surgery went very long. It was a 7 to 8 hour surgery. We're more concerned about the functional aspect of the patient. We wanted to make upper and lower jawline come into an alignment so that he doesn't have any problem with mastication later on. We did a very good surgery and we were able to get both the functionality and cosmesis of the patient back to near prior accidental feature. The patient is getting discharged now. He's absolutely able to take foods orally, although he's on liquid diet, because we want him to be on liquid diet for another 1 to 1.5 months. He has gotten amazing from the neurological point of view. His understanding, orientation and consciousness has gotten very well. He's walking, he's understanding people around him. Treating such a patient is very rewarding for us. Giving such a satisfactory result with a very good team out here at Asian Jalan Dwarkadas Hospital is certainly an amazing experience, and I feel privileged treating this patient.